जरनाब ने एक लॉबी बनाई हुई ऑफिस के अंदर कि कोई भी जरनाब के मुखालिफ खड़ा होगा तो जरनाब यही चाहेगी कि पूरी दुनिया उसके मुखालिफ हो जाए। क्या देख रहे? मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा है। क्या बात है? ऐसा लग रहा है जो लड़ाई जरनाब लड़ रही है उसमें वो कामयाब नहीं होगी। वो शायद इतना आगे जा चुकी है कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि आगे क्या होगा। देखो, लड़ाई जो है ना वो नताइज देख के शुरू नहीं की जाती, और जरनाब सच का साथ दे रही है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। फरा, ये सब कहने में ठीक लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हाल जरनाब का आज है आगे उससे बुरा भी हो सकता है। एक दिन कार्मेला के सुपरवाइजर ने उसे मशीनों के पास दबोचने की कोशिश की। कार्मेला ने जब रेजिस्ट किया तो उसके बाल मशीन में फंस गए और उसकी सर की खाल उतर आई। तुम सोचो कि उसके बावजूद लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। इनफैक्ट सब उसी को कसूरवार ठहराने लगे। तब कार्मेला ने फैसला किया और उसने एक मूवमेंट ज्वाइन की जिसका नाम था ब्रेड एंड रोजेस। वो मूवमेंट औरतों के हकूक और लेबर फोर्स के लिए प्रोटेस्ट किया करती थी। मूवमेंट ने जब जोर पकड़ा तो कार्मेला की आवाज यूएस कांग्रेस तक पहुंच गई। पर तुम सोचो कि वहां सब हिल गए और अगले ही दिन हर अखबार के अंदर कार्मेला की तस्वीर थी। बस फिर उसके बाद मूवमेंट ने और जोर पकड़ा और औरतों के हकूक पर काम हुआ, चाइल्ड लेबर का खात्मा हुआ और फैक्ट्री के जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका भी इंट्रोडक्शन हुआ। तुम दोनों कोई बात करना चाहते हो? जी, दरअसल मैं आपसे जरनाब वाला जो मैटर है मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी कि अगर आप दोनों बात करें। और हम क्या कह सकता हूँ उस बारे में? मैं सीनियर हूं, मैंने बहुत कोशिश की कि मामला सॉल्व हो जाए। सीनियर होने के नाते मैंने माफी भी मांगी। जरनाब ये मामला इतना आगे लेकर जा चुकी है कि कोई सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा। वो अपने अनार के पहाड़ से उतरना ही नहीं चाहती। मगर जरनाब ही बिला वजह थोड़ी ना किसी पे इल्जाम लगा सकती है, कुछ तो हुआ होगा। पहले मुझे भी ये लगता था, मगर काफी सोचा तो शायद एक रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही हो। उसकी जो पोजीशन उसे छीन ली गई, उसकी वजह से गुस्से में उससे अगर कोई भी बात करो वो उसको गलत तरीके से परसीव कर रही थी। माइट बी। मगर इसी कंपनी में अहमद भी तो है, वो इस कंपनी पर क्यों इल्जाम लगाएगी? अहमद अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। जरनाब ने एक लॉबी बनाई हुई ऑफिस के अंदर। खुद देखो, जरनाब जॉब छोड़कर जाती है, उसके कुछ ही टाइम के बाद अहमद ने भी बिला वजह रिजाइन कर दी। जॉबलेस फिर रहा है बेचारा। ये तो बात आपको समझाने की कोशिश कर कि कोई भी जरनाब के मुखालिफ खड़ा होगा तो जरनाब यही चाहेगी कि पूरी दुनिया उसके मुखालिफ हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आखिर में हम एक चीज कर सकते हैं। हम एक पब्लिसिटी स्टंट खेल सकते हैं जिसमें हम जरनाब को माफ करते हैं। उससे ये होगा कि कंपनी का इमेज पॉजिटिव हो जाएगा। भाई, व्हाट डू यू मीन माफ कर दिया? नो वे, नॉट एट एनी कॉस्ट। उस बदतमीज लड़की को जरी हद तक ले जाके दलील करूंगा। रफी साहब, बात सुने जरा मेरी। अगर हम जरनाब को माफ कर देते हैं तो उससे क्या होगा? हमारी अच्छाई दिखेगी, कंपनी का पावर दिखेगा, और मेरे ख्याल में कि हमें अपनी कंपनी का और सोशल इमेज के बारे में भी सोचना चाहिए। सोशल इमेज? आई डोंट केयर अबाउट इट। अभी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें अपनी पावर दिखानी है।
ताकि कोई भी कल को जुबान खोलने से पहले 100 मर्तबा सोचे। ये जरनाब का केस मुझे निशाने इबरत बनाना है, एंड आई विल डू दैट। मुझे लगता है कि तुम उसे समझा सकती हो। मैं तो उसे कह कह के थक गई हूं। मुझे लगता है कि तुम उसे समझाओगी ना, वो तुम्हारी बात मान जाएगा। वो तैयार हो जाएगा फरज से शादी करने पर। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूं तुम्हारे पास बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम अगर मेरे घर शादी करके आ जाओगे तो सिर्फ अहमद तुम्हें कबूल करेगा। क्या रह पाओगी तुम? बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बस ये सोच लो बेटा, तुम अहमद को अगर इतनी सी भी मोहब्बत करती हो, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तुम्हारे दिल में उसके लिए, तो उसे समझाओ, अपने से दूर कर दो बेटा। ये एक माँ की इल्तिजा है। प्लीज बेटा, उसकी बेहतरी के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ।